बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ज़रूर के व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद हमने अपने स्टूडियोज़ में सियासी हमायदीन को दावत दी है और आज हम बात करेंगे लोकल लेवल पर हुकूमती कारकर्दगी, यानी 2.5 साल मुकम्मल होने को है गवर्नमेंट को, और हज़रों के लेवल पे, छच के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट अटक के लेवल पे क्या अचीव कर पाई है अभी तक गवर्नमेंट। आज हमारे मेहमान होंगे जनाब इमरान खान साहब, हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। मुख्तियार खान ग्रुप से नदीम साहब वेलकम करेंगे। आज आपका फ़र्स्ट प्रोग्राम है हमारे साथ, स्पेशल वेलकम टू यू। और मलिक अंसार साहब ज्वाइन करेंगे हमें कुछ देर बाद। इमरान साहब बताइएगा हमें कि गवर्नमेंट क्या अचीव कर पाई है अपने 2.5 सालों में अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, आपके सवाल से पहले मैं आज दुखी दिल के साथ और एक बोझल दिल के साथ, ज़ाहिर है कि रात को हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, और मैं जिनको कहूँगा कि वो मुजाहिद थे और मुहाफ़िज़ थे, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और अज़मत सहाबा के लिए, वो उनकी ग्रां कदर खिदमात थी। मेरी मुराद शेख़ तफ़सीर व हदीस हज़रत मौलाना इल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की जो रहलत हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। और हदीस पाक के पॉइंट के व्यू से कहते हैं जी कि एक आलिम की मौत जो है वो पूरे जहां की मौत होती है। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका एक वाइब्रेंट आपका मीडिया चैनल है सोशल मीडिया पे, तो मैं उसके तवस्सुस से ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो लवाकीन है और मुतल्लिकीन है जिनकी तादाद लाखों में, अल्लाह पाक उन सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और ज़ाहिर है कि कोई भी सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद अपनी अपनी सियासत है। तो मुसलमान होने के नाते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत के बगैर तो ईमान नामुकम्मल है। लिहाजा कोई भी नबी पाक सल्लम की नामूस के लिए धरना दे, कोशिश करे, जल्द से जुलूस करे, काविश करे, कोशिश करे, मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको सलाम करना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है जी कि 2.5 सालों में मकामी सतह पर यासिर साहब, 2.5 सालों में मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने वो अचीव नहीं कर सके जो कि हमें करना चाहिए था, जो कि हमारे टारगेट्स थे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी जो वजह है वो कोरोना है। आपको पता है तकरीबन 1 साल होने को 8-9 माह हो गए हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है और मईशत को उसने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और जब कोरोना है तो ज़ाहिर है कि एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, चाहे वो तरक्याती कामों के हवाले से हों और या कि फिर आपके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि जब आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं पाएंगे। लेकिन ताहम फिर भी अगर छच लेवल पे बात की जाए तो हमने खातिर ख्वाह काम किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो हमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव मिला और हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, वो खानज़ादा हाउसिंग कॉलोनी जिसको कहा जाता है, और जो कि हज़रों हाउसिंग कॉलोनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अरसा दराज से एक प्रोजेक्ट था और ये हमारे कायदीन की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उस पर तेज़ी से काम जारी है। आप जहाँ वहाँ पर विज़िट करें, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुख्तलिफ़ हवालों से काम जारी है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हम जो कि बेघर लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, और उनको जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो उनको इंशाअल्लाह वो हम कॉलोनी भी इंशाअल्लाह कुरानंदाज़ी के ज़रिए देंगे। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल कॉलेज का इशू चल रहा है जी, मेरी जहाँ तक लास्ट मालूमात हैं कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अराज़ी भी मंजूर हो चुकी है और उसके लिए ग्रांट भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत जल्दी उस पर काम हो जाएगा। और इस तरह बेशुमार काम है जी, छोटे मोटे काम है, जिस तरह के मलिक अमीन असलम साहब को देख लें, फ़िल्ट्रेशन प्लांट से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो 3 हमारे हलके हैं उसमें 37 के करीब, और हमारे इलाका छछ में 18 के करीब वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं। आपको पता है साफ़ पानी का बड़ा मसला है हमारे पास, और हज़रों सतह पे 5 करोड़ रुपए की रिसेंटली हमारे काम हुए हैं। सुई गैस, बिजली और इस तरह के काम बेशुमार काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन अगर खुदा न अल्लाह करे कि ये जो कोरोना की जो वबा है जो दोबारा पीक कर गई है, अल्लाह करे कि इससे हमारी जान छूटे, तो आप देखेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग 2.5 साल रहते हैं उसमें इंशाल्लाह आपको इससे कई गुना ज़्यादा काम मिलेंगे। जिस तरह अराजी सेंटर हम एक बना रहे हैं मगरबी छच में, और इस तरह हमारे पास जो एक ई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है। दूसरा जो सवाल है वो यही होगा कि नेक्स्ट आप क्या करने जा रहे हैं। मलिक अंसार साहब, आपको वेलकम करते हैं।
मुख्तार साहब, आप क्या समझते हैं 2.5 सालों में जो गवर्नमेंट का काम है नदीज उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस हुआ है कि खादम हुसैन रिजवी साहब कल इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह मेरी तरफ से, मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से, मुख्तार ख़ान की तरफ से बहुत ज़्यादा तज़ियती पैगाम मेरी तरफ से पेश खिदमत है। जहाँ तक छछ की आप कहते हैं कि 2.5 साल में छछ ने क्या तरक्की की है या कितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम हुए हैं, देखें मुझे तो कोई खातिर ख्वाह उसमें तब्दीली नज़र आई नहीं। किस तरह तब्दीली नज़र नहीं आई? मेरे इलाके का जो निकासी का निज़ाम है वो उसी तरह ही मैं देख रहा हूँ। उसी तरह ही बारिश होती है, 10 मिनट बारिश होती है तो आप पैदल हों, गाड़ी पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, आप यहाँ से फवारा चौक से लेकर कश्मीरी गेट तक भी नहीं जा सकते, या फवारा चौक से लेकर आप दाएं बाएं कहीं भी आप नहीं जा सकते। पुराना पुलिस स्टेशन है, यहाँ तक पानी खड़ा होता है। मैंने तो वो चीज़ देखनी है जो ग्राउंड रियलिटी है। मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ, या वो मेरी तो समझ में आती है। निकासी का बहुत अरसा से मुतालबा है हम लोगों का। जो पहले गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज किया है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है स्टिल वो भी मैं समझता हूँ कि उसी डगर पे चल रही है। कई दफ़ा रिक्वेस्टें की गई हैं, मुतालबात किए गए हैं कि हज़रों की निकासी का एक जामे किस्म का प्लान गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। मास्टर प्लान है लेकिन उसके लिए फंड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें यही चीज़ है ना, यही चीज़ है कि हमने तो यही देखना है कि हमारी इलाके, हमारा तहसील, हमारी आवाम को क्या मिला है। तो मिला क्या है? वही है, वही सीन है, वही निकासी का निज़ाम है। बिजली का आप निज़ाम देख लें। आपके ख्याल में 2.5 साल में क्या तब्दीली मेजर आ जानी चाहिए थी? मेरा ख्याल है जो तब्दीली आनी चाहिए थी कि जिस तरह ख़ान साहब को मौक़िफ़ था कि मैंने नौजवानों को साथ लेके चलना है, तालीम का उनका यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल बनाने हैं। इवन कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस का था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी। सेहत के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारे दावे किए थे, सेहत कार्ड दिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि उसी तरह ही बेचारे ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल जाता है कोई भी, आप एक मरीज़ लेके जाएं, आप लेके जाएं पेशेंट आज भी, तो यहाँ से डॉक्टर्स उसे रेफ़र कर देते हैं पिंडी में। ठीक है, हमें तो देखें ना, हमें तो लोकल फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें निकासी चाहिए, हमें वापडा का निज़ाम जो है ना वो बेहतरीन चाहिए। इधर लोड शेडिंग अभी तो खैर काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से तो पिछले 1.5 साल में लोड शेडिंग वाला कम है, मैं यही कह रहा हूँ कम है। लेकिन उससे पीछे आप चले जाएं तो वही हालात थे। अच्छा, उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल चले जाएं तो आपका इलाज करने की बजाय आपको रेफ़र कर देंगे। गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। मैं और मुख्तार ख़ान साहब अभी रिसेंटली गए थे डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर ज़करिया साहब के साथ हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। तो वो कह रहे हैं कि हमने 12 या 14 टीचर्स हमने हायर किए हुए हैं उन्होंने। तो मेरे सामने तो ये है यासिर भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी जितनी तादाद में और जितने बच्चे स्कूल में या कॉलेजेस में क्लासें, उधर इंग्लिश टीचर जब क्लासें ले रहा तो पूरा हॉल भरा हुआ और वो बाकायदा माइक के साथ के पीछे तक लड़कों की आवाज़ नहीं जा रही। इतना बड़ा आप इतनी स्टूडेंट हैं। जब स्टूडेंट ज़्यादा हों तो स्टाफ ही हमें चाहिए। स्टाफ जो वो कह रहे थे कि हमारे पास जो सीटें थी उनमें से भी कोई 8-10 सीटें हमसे ले ली गई हैं। अच्छा, अभी हम अपनी मदद आपके तहत वो कह रहे हैं कि हम टीचर्स हायर कर रहे हैं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई तब्दीली आई है। यही सवाल लेके चलते हैं मलिक अंसार साहब आपके पास कि 2.5 साल में चूँकि आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी हैं तो कितनी तब्दीली आ सकती थी और कितनी तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करूँगा और उसके बाद इंतहाई अफसोसनाक ख़बर, जिस तरह मेरे दोनों भाइयों ने कहा, खादम हुसैन रिजवी साहब बहुत दरवेश किस्म के और बड़े सादा रूह इंसान थे।
अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे। मेरे दोनों भाइयों ने, नदीम भाई तो खैर नए, इमरान अजीज़ साहब ने बड़ी दास्तान सुनाई 2.5 सालों में तरक्याती कामों की। मैं ये समझता हूँ कि छछ वो वाहिद हल्का है या ये वाहिद तहसील है। ये लोग यहाँ बैठ के बातें बड़ी कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल काम किया है इसमें। आप अगर जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, स्कूलिंग देखें, आप हॉस्पिटल देखें, आप BHUs देखें, आप रोड देखें, आप इसका कंपेयर आप देखें लाहौर, पिंडी, कराची मैं नहीं कहता, लेकिन आप किसी भी ज़िले की आम तहसील को इससे पूरे पाकिस्तान से कंपेयर कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ये मौका मिलता है कि चकवाल जाने का, तलागंग जाने का, सेंट्रल पंजाब जाने का, मुल्तान के या फैसलाबाद की साइडों की तहसीलों जाने का, हालांकि वहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, राना सनाउल्लाह जैसे नाम बैठे हैं। मैं इनको तो इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन SN इकबाल साहब का हल्का है नारोवाल, हमें इत्तफाक हुआ है तारिक अली बसर साहब की वालदा, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। वहाँ पे हम गए थे दुआ के लिए, और यहाँ शायद से PTI के भी और नून लीग के भी बहुत सारे लोग गए। आप उनसे, जो लोग गए उनसे पूछें कि वहाँ कितने बड़े नाम हैं SN इकबाल साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुजा खानज़ादा शहीद और जहांगीर खानज़ादा साहब ने प्रैक्टिकल काम किया है, और नज़र आता है। जो लोग हमारे दोस्त अहबाब बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि यार आप लोग तो जन्नत में रह रहे हैं। ये जिस तरह डबल रोड से जो लोग गुजरते हैं, देखिए एक कारोबार कितना बढ़ गया है। डबल रोड की पुलियों का भी इशू चल रहा है स्टिल, वो आधी बन गई है आधी नहीं बनी, वो इतनी जल्दी टूट क्यों गई है? नहीं देखिए, बनी सारी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हर चीज़ को सियासत में लेके जाया जाता है, उस पर मतलब पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, और बहुत सारे सियासतदानों ने की भी है कि देखिए जो मखसूस है पुली का, कि मैं ये समझता हूँ कि वो गलती फंड देने वाले की नहीं है, वहाँ गलती जो इंजीनियर है या जो टेक्निकल लोग हैं उनकी इस तरह बनती है कि हमारे जहाँ से गुजरें ज़मीनों के साथ नाले मौजूद है, लेकिन पुली जो जिसकी स्पेशल आप बात करें जो टूटी है, जो सारी टूटी है, मैंने पूरा प्रोग्राम सारी नहीं टूटी, 18 मिनट का आप चेक करें, जितनी भी हैं सारों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो मेन टूटी है पुली, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि वो पुली अगर टूटी है तो वो उसको लुक के ज़रिए बनाया गया है। हालांकि जितनी भी पुलियाँ बनाई जाती हैं वो सीमेंटेड होती है। जब सीमेंटेड बनेगी, सीमेंटेड को पानी मतलब उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, लेकिन जो लुक है वहाँ पे तो आप सिंपल पानी भी, अगर बेहतरीन से बेहतरीन रोड बनाएं, सिंपल पानी आप एक लोटा भी वहाँ पर जाएं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये तो किसी भी टेक्निकल इंजीनियर से या उससे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे भाई ने बात की कि हम जी नया हाउसिंग स्कीम जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आए जी, हज़रो हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान जी बिल्कुल। वो पहले थी खानज़ादा हाउसिंग स्कीम, वो एक तो इन्होंने ब्लेंडर मारा, वो बहुत बड़ा ब्लेंडर मारा इन्होंने कि जिस इंसान की कोशिश जो शहीद हुआ है उसके नाम से चल रही थी, कंटिन्यू होना चाहिए था, उसको कंटिन्यू। वो बड़े खानज़ादा साहब के नाम पे थी, वो शुजा खानज़ादा उस वक्त सियासत में आई भी नहीं थे। खानज़ादा हाउसिंग स्कीम के नाम, खानज़ादा हाउसिंग स्कीम वो बड़े, आपको ये भी नहीं पता कि वो छोटे खानज़ादा साहब के नाम पे थी या बड़े, वो ताज मोहम्मद खानज़ादा अल-हाज के नाम पे थी, जब 1996 में उन्होंने ली थी। 1996 में नहीं, 1991 में नहीं, 96 में हुई थी। अगर 96 में आपको ये भी नहीं पता, ये बात करके चले जाते, आपको ये भी नहीं पता, ये बात करके चले जाते 1991 में ना हुई हो तो मैं सियासत छोड़ूंगा। 96 में डॉक्यूमेंट्स हुए थे जी सारे उनके। मारते हैं ऐसे, ये 5,000 रुपया मरला हुई थी जी। 91 में हुई हो या आप 96 वाले बना क्यों नहीं सके, फिर 2018 तक बना क्यों नहीं सके? वो तो हर दफा टूट जाती थी ना गवर्नमेंट। अच्छा अभी मैं दोनों भाइयों के जवाब देना चाहता हूं। नहीं जवाब आप देना, वो तो लगा रहेगा जी, वो लगा रहेगा। अच्छा इसके सुन लें जी, नहीं जी आपके 2 मिनट रहते हैं अभी। ये इन्होंने अपने अच्छा 4 मिनट 8 मिनट तो 10 मिनट। इमरान अजहरी ये समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, बाकी सारे नहीं, वो तो अवाम फैसला करती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता। अवाम 5 बंदों के अवाम जानती है, 5 बंदे माइनस करें, अवाम को पता है
कि जो आप बीज आपका बो तो रहे हैं, आपका तो एक भी नहीं है। आप मेरे जो पास। बीज बो रहे हैं वो पूरी आवाम को पता है। लाकानूनियत हद अल्लाह। से ज़्यादा 2.5 सालों में बढ़ी है। करप्शन बड़ी ठीक है। है, 19 SHO तब्दील हो चुके हैं हमारी तहसील हजरों के, 4 DSP तब्दील हुए हैं, 3 ACs तब्दील हुए हैं, ठीक है, और 3 DCOs तब्दील हुए हैं। इनको ये फैक्ट एंड फिगर पे बात नहीं करते। अच्छा एक मिनट जी, हम इसी fact पॉइंट and पे figure- ले लेते हैं इनसे। आप बताएं जी कि ये आखिर ये 18 और 19 और 20 बंदे क्यों आप चेंज करते रहते हैं सर, यार? दूसरे महीने सर, क्यों मैं- बदलने की इन हमारी बेचारों को बात क्या आती है? पता। सर पहली बात तो ये है कि तब्दीली आई है। अच्छा, पूछिए कैसे आई है। वो हर रोज पहले बदलता पहले है जी बंदा। पहले तो दौर तब्दीली में कैसे जैसे ये- बोल पहले- मुझे देता उसको चेंज कर देते, ये तब्दीली सर है। पहले दौर में ये होता था कि अजरो थाना बिकता था अच्छा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कि आपने 6 माह रहना है, आपने साल रहना है, एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मंथली के हिसाब से। ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बातें कर रहा हूँ। इस पे गिटिया फेंके ना आप। नहीं नहीं गिटिया शीट का मैं या लानत फिर आप बेचता हूँ। तसल्ली दे। मैं गिटिया आप फेंकवाने वाले और झूठे गिटिया इल्जाम- फेंकने वाले पे झूठे लानत बेचता हूँ। इल्जाम- सियासत ना, ना, में ना। गिटिया क्या होता है? लानत तो आप सुन्नत रसूल झूठे पे लानत बोलते हैं, है। इससे बड़ी लानत क्या अच्छा है? ये थाने बिकते थे जी, फिर जब एक आप मिनट, थाने एक मिनट बेचते हैं तो फिर आप उनको कैसे अच्छा, चेंज बात- करेंगे? बात चेंज तो सुनिए। वो करेगा जो बात ओनर से सुनिए, नहीं लेता। बात सुनिए हजूर। अच्छा मैं ठीक है। तब्दीली की बता रहा हूँ ना आपको। नहीं नहीं वो तो हमें नजर आ अच्छा मैं रही है हॉस्पिटल के वाले से बात कर लूँ। नहीं एक मिनट जी, पहले तो चलें जी, थाने बिकते थे, एसी भी बिकता था। नहीं क्या ऐसी भी तो बदलते रहे देखें ना। देखें आप मुसलसल। पढ़े लिखे बंदे हैं, जी, आप जी, जो आप समझते हैं मतलब 2 ऐसा साल मैटर के लिए ऐसे रूटीन नहीं आ ऐसे मैटर रूटीन देखें 2 साल हो 1 साल हो 6 माह हो ये That is उनके not matter इंटरनल routine. ये 2 उनका साल- ये 2 उनके साल का internal- tenure है। देखिए जी बदलते हैं ये नहीं बदले तो ये तो उनका अपना एक प्रोसेस होता है ना। मसला ये है- अब उसने Process नहीं है। किसने बदलाया? मलिक अमीन साहब ने बदलाया, काजी अहमद ने बदलाया, मई साहब किसने बदलवाए? पहले अच्छा ये पहले सियासी बुनियादों पे बदलते थे पहले। पहले बदलते थे ये सियासी बुनियादों पे। पहले सियासी बुनियादों पर रहते थे। अच्छा अब नहीं अब रहते। नहीं, अब हमारा अब इंटरफेयर सियासत से नहीं। कोई मैं आपको लेना तब्दीलियों की बता रहा हूँ जी। अच्छा नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो तब्दीली मेरी आई, बात वो सुनें। सियासी तब्दीली है या गैर सियासी तब्दीली? देखें पहले सरकारी अदारों से मंथली ली जाती थी, अच्छा पहले नौकरियों की बाद में अब पैसे करप्शन खत्म हो गई है नहीं काम खत्म नहीं हुई। तो फिर करप्शन का मेरी बात आप- सुन। अच्छा अब छोड़, डबल हो सारी गई है बातें या अब छोड़ फिर- दीजिए। डबल हो गई है। सबसे पहली डबल बात हो पे रही है, चलते हैं जी, डबल। वापस आपने खुद ले आए हैं। सबसे पहली बात इमरान खान ने कहा था जी करप्शन नहीं होगी, बाकी तो दुनिया की नहीं, बातें देखें, छोड़ें, उसमें दो- करप्शन चेंज हो गई है। नहीं उस पे आपका क्या नहीं पॉइंट ऑफ व्यू? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं बल्कि आपको मैंने कल अच्छा। भी कहा था, मैंने कहा जी करप्शन पे ज़रूर बात अच्छा। करें। और मैं वो बंदा हूँ कि जो जब अपोजिशन में था तो उस वक्त भी करप्शन के ख़िलाफ़ बोलता था, अब हुकूमत में अब भी निशानदेही करता हूँ। करप्शन कम ज़रूर हुई है। किस साइड से कम हुई है? सियासी साइड से कम हुई है कि पहले सरकारी अदारों में चाहे वो आपका महकमा माल है, चाहे वो रजिस्ट्री मुहर्रर थे, आप तो सबको ही पता है वकास। अच्छा, चलें, छोड़ें। अच्छा वो चाहे वो दूसरा था अच्छा। कंप्यूटर अराजी था, ठीक है। चाहे वो आपकी इवन बल्दिया थी, चाहे वो आपके थाने थे, हॉस्पिटल में भी करप्शन का बाज़ार गर्म था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मलिक अमीन असलम साहब हों, मेजर साहब हों, काई साहब हों, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ये मैं बात आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेटर बना हुआ है या जिसको थोड़ा सा इख्तियार मिला हुआ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा ये मेरी अपनी मालूमात है। 2-4 लोगों के बारे में सुन रहे हैं लेकिन अभी तक हमें प्रूफ नहीं मिला। अगर वो मुझे पता चल गया कि अगर ये प्रूफ मिल गया तो वो जंगीर तरीन की तरह बाहर चले जाएंगे। नहीं, अगर प्रूफ मिल गया तो हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, लेकिन ताहाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है क्या जो हमें इजाज़त अच्छा लम्बा करेंगे? है। दूसरी बात यह है अच्छा। कि हॉस्पिटल की बात की नदीम भाई ने, नहीं एक मिनट करप्शन वाली बात कंप्लीट कर लें आप। सरकारी सतह पे करप्शन जारी है। ठीक है। महकमा माल में देखें हमारे वजीर आए, सूबाई वजीर आए कर्नल अनवर साहब, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। कहते हैं जी हमारे लिए 2 चैलेंजेस इस वक्त 2 डिपार्टमेंट जो पहले जो 30-35 सालों से जो इतने ज़्यादा घने दरख्त बन चुके हैं, एक महकमा माल और पुलिस, ये हाईएस्ट लेवल पर इनमें करप्शन है और हम करप्शन ख़त्म करने में नाकाम हुए हैं। कम ज़रूर हुई है, किस सतह पे काम हुआ अब 100 में से पता नहीं 20% हमने काम किए, 30% किए, लेकिन सरकारी सतह पर अप लेवल से लेकर टॉप लेवल से लेकर एक नायब का सतह या जो गेट पर बाहर बंदा खड़ा होता है वो भी करप्शन कुछ न कुछ में है। बिल्कुल मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, करप्शन सरकारी सतह पर हो रही है। मैं ये गुजारिश करूँगा अपने कायदीन से कि वो इसके ख़िलाफ़ बोलें और इसको मॉनिटर करें। दूसरी बात यह है कि हम तरक्याती काम के लिए करोड़ों अरबों रुपए फ़ंड ले आते हैं, सिर्फ फ़ंड लाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको लुक आफ्टर करना, देखना कि ये इस कंपनी, ये इंजीनियर, ये सब इंजीनियर, ये जो ठेकेदार है आया वो ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं। उनके पास SOPs होती हैं, इतने भाई इतने हमने इतना सीमेंट डालना है, इतनी क्रश डालनी है, इतनी बजरी, इतनी रेत डालनी है, तो हम वो देखें। अब ठीक है, अब हज़रों में 1.5 करोड़ रुपए के काजी अहमद अकबर खान साहब के जो मुझे उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया, 1.5 करोड़ रुपए के मलिक साहब ने काम कराए, करोड़ रुपए के मेजर साहब ने करवाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो काम करवाए हैं, मैं ऊपर खड़े होकर मैंने काम करवाए हैं। और आप ठेकेदार से हलफ कसम कुरान ले लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जेब तो से ये लगा केस भी कर पुराने तो वो सारे ही बात ठीक है ना उठाते हैं जी। ना, इसको हमें छोड़ें। फोटो- हमें एक फोटो मिनट, नजर एक आते हैं, मिनट, लेकिन यहीं से उसमें- लाइव उठे आप, यहीं से उठाएं, ये अपना ये कैमरा उठाएं
और ये बिल्कुल साथ में ये काली रोड जो इन्होंने कारपेट काजी अहमद ने बनाया है, कारपेट रोड सर 5 लाख रुपए का कारपेट रोड बनता है जी यहाँ पे भाई, 5 लाख रुपए। तो फिर कारपेट रोड का नाम इन्होंने दिया, हमने तो नहीं दिया। कारपेट रोड क्या जरूरत ये है जाकर देखें भाई, 5 लाख रुपए से कारपेट रोड आके इसने लिखा है। सर बात मेरी सुने, फिर मैं आपको लेकर जाता हूँ यहाँ छोटा सा एक 50 गज का एक छोटा सा एक कॉलेज बच्चियों जाती थी, वहाँ पर खड्डे थे, ठीक है जी। ये लोग भी कॉलेज जाते थे और फंक्शन अटेंड करते थे और बच्चियों से फूल फेंकवाते थे और रास्ते में जो है ना इस्तकबाल करवाते थे। अगर ये 8 गेट जो गर्ल्स कॉलेज के जो दो तीन रोड थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाए हैं। तो अगर इनके दौर में 35 साल ये रहे, 4 दफ़ा ये रहे, करप्शन जो है ना ये इनके दौर में तो आपको पता है आपको इस खिलाफ बात आती नहीं इमरान खान, आप लोगों को खुश करते हैं। चलो जी मान लिया आपका, लेकिन आपने फिर कारपेट क्यों लिखा है? सर जी गुजारिश सुने, मुझे इतना नहीं पता कि कारपेट क्या होती है। अच्छा चलें अगर नहीं, अच्छा उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ है, किसको नहीं उसको क्या हुआ, रोड को क्या हुआ, लेकर चले जाते हैं ना, देख लेते हैं ना। नहीं तो मैं भी आपके रोडों पे चला जाऊँ, बिल्कुल जाएं, हर दफा जाएं, हमारे रोडों पे हर दफा जाएं, पुलिया छोड़े। आपको हमने जो रोड बनाए हम जाकर कारपेट रोड के सामान भी लेकर जाए खोद। सर बात सुने, ये देखिए मेरी गुजारिश सुने, देखिए आपको पता है कौन करप्ट है और कौन नहीं है, आपको पता है कि इसके दौर में करप्शन हुई है, किसके दौर पर ये तो आप अच्छा मैं हॉस्पिटल के बारे से मैं हॉस्पिटल के बारे से मैं आप हॉस्पिटल के बारे से नहीं, फिर मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। देख मेरे बंदे वेट कर रहे हैं, हमने वो डीसी साहब आ रहे हैं, हमने उनको रिसीव करना है, हम वहाँ पर एंगेज है। देखें हॉस्पिटल की मेरे भाई नदीम ने बात, नदीम भाई ने 2-3 जो इश्यूज़ किए वो मेन इश्यूज़ हैं, देखें वो अच्छी बात। एक तो नक्काशी आपके हवाले से 35 सालों से ये लोग भी यहाँ पर काबिज थे, जो भी थे आल नाल थे, स्याह सफ़ेद के मालिक थे। अब मुझे बताएं 2 अरब रुपए का, दोनों भाइयों ने बात की यार मुझे बात मैं उठ के चले जाऊँ, अच्छा चले फिर इनसे बात मैं 2 मिनट मुझे दें। नदीम भाई 2 मिनट, नदीम भाई ने बात की नक्काशी आप, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, हज़रों का भी मसला है, क्योंकि हज़रों एक प्याला नुमा है, बाकी छत जो है वो ऊपर है, हज़रों प्याला है, ठीक है जी, जितना भी पानी वहाँ से आता है सर मेरी गुजारिश सुने, सर पूरा छत प्याला। जब आप मेरी गुजारिश सुने, ये भी हमारी बातें सुन के टेली कर लेते हैं यार, आप ऊंचे बोलते हो तो आपकी आवाज समझ ही नहीं आती। आप बताइए। और मेरे भाई अच्छा प्याला हज़रों प्याला है, अब के बला पानी देखे वो हमसे 100 फुट ऊंचे है, तो यही हम कह रहे हैं ना जी। अच्छा तो हज़रों प्याला बनता है ना मेरी जान, हज़रों प्याला बनता है ना। चलें जी ठीक है, मान लिया, आगे बोले। अच्छा चलो प्याला नहीं सही, प्याली सही, गिलास सही। हाल क्या है? हाल में बता क्या है, नक्काशी आपके लिए 2 अरब रुपए का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है, मलक अमीन असलम साहब भी लगे हुए हैं, काजी साहब भी लगे हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने इंजीनियर से बात की है, सब कुछ हो गया, ये 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। जब भी हमें करार मिले कि ये हमारा टॉप प्रायोरिटी पे है। अस्पताल की उन्होंने बात की है, इनके दौर में और अब हमारे दौर में ये फ़र्क आया कि 17 नर्सेज हमने उसमें मज़ीद लाई हैं। उसमें जो सफाई सुथराई वाले जो लोग थे, जिनको आप कहते हैं स्वीपर वगैरह, वो तकरीबन 26 के 27 के वो आए हैं। 3 हमारे पास नहीं सर डच की है, उसमें भी मजीद लाए। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, नहीं कंपनीज को दे दिया सर, कंपनीज अभी आप सफाई देखें, अभी आप सफाई देखें। दूसरी बात ये है कि 3 हमारे पास डेंटिस्ट हैं, ठीक है जी, पहले एक होता था, 3 गायनेकोलॉजिस्ट अभी भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले एक थी, पहले 4 थी, नहीं एक थी। अच्छा मेरी गुजारिश सुने, 4 थी गुज़श्ता आपके पास वो रिपोर्ट आती है जो मंथली वाइज पूरे पंजाब में होती है, आखिरी 10 माह में, ये 11वां महीना है, 10 माह में 6 दफ़ा हम पहले नंबर पर पंजाब में आए हैं, 4 दफ़ा दूसरे नंबर पर। अच्छा अगली बात बताएं, अगली बात इसका मैं क्लैरिफाई कर लूँ, मुझे कमेंट्स में भी काफ़ी लोग पूछते हैं आखिर ये चेक कैसे करते हैं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, सफाई देखते हैं, क्या देखते हैं? सर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले पेशेंट की तादाद देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि ये कितने लोग कितने ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, सफाई सुथराई देखते हैं, अटेंडेंट्स देखते हैं, डॉक्टरों की बिहेव देखते हैं, फिर इसके मुख्तलिफ उनके पाद अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, उनकी अपनी एक स्नैप चेकिंग होती है। आ गई है कि कई साहब ने मुझे कई बार जिक्र किया वो 5-6 लाख की दवाइयाँ आनी थी ज़कात फंड की, वो सर 9.5 और 9.5 तकरीबन ये 19 लाख रुपया बनता है। वो इंशाल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि यकम से इंशाल्लाह वो हमारा एक जॉइंट अकाउंट का मसला था, वो जॉइंट अकाउंट मेरा और MS साहब का बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 19 लाख रुपए की दुआएं अगले माह से शुरू होंगी और उसमें जो लोग ज़कात वाले होंगे या जो लोग समझेंगे कि ये मुस्तहिक हैं, अगर उनको डॉक्टर साहब ने या जो ज़कात के जो चेयरमैन होगा अगर वो लिख कर देंगे तो वो स्टोर से ख़रीदेंगे और उसकी पेमेंट जो है वो उसी दिन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अब आप जो एक पॉइंट रह गया था जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि साहब का दौर में नहीं किए, कारण शुजा साहब ने किए हैं, हॉस्पिटल की बेहतरीन बिल्डिंग है। अंसार साहब ये कह रहे हैं कि ये तहसील लेवल पर, मैं ये कहता हूँ मेरी अपनी ये मानना है कि ये ज़िला लेवल से भी अच्छी हॉस्पिटल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग वाइज
और इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई इन दोनों तो को। जब बिल्डिंग बन रही थी तब तो आप कहते ये बिल्डिंग पे फजूल पैसे ज़ाया कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मैं ये कहता था मेरी आपके प्रोग्राम पढ़े हैं नहीं कहीं मेरे सर, पास? नहीं सर, मैं ये कहता था कि जब आप बिल्डिंग्स पे टाइल्स वगैरह साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अद्वियात की कमी जो है या जो डॉक्टर्स की कमी है, हमारे उसको दौर भी- में कभी भी कमी नहीं हुई। नहीं सर, अभी भी कमी हमारे है, दौर पहले में भी थी, कभी अभी भी कमी नहीं हुई। पहले भी कमी थी, अभी भी पहले कमी भी है। कमी देखिए थी। परफेक्शन कोई, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हर हूँ। दौर में रही है बिल्कुल, कश्मीरी पुल, हर दौर मेरी में बात रही है। सुने, आज से तकरीबन 8-9 आज साल तक पहले, कंप्लीट सीटें कभी आज नहीं से हुई। 8-9 सीटें से अद्वियात मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीटें अद्वियात बेहतर थी। आज से अद्वियात इनसे बहुत बेहतर आज थी से कल आज से से ये इनकी भी बेहतर हो तकरीबन जाएंगी। 10-11 साल पहले कर्नल शुजा खानज़ादा साहब एक अंग्रेज़ी, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो पिरदाद पुल है ना जी, मीराबाद के इधर एक अंग्रेज़ी स्कूल था, उसका मतलब है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो वहाँ पर जब वो आए तो एक बंदे ने कहा, बल्कि उधर ही उन्होंने कहा जी कि हमारे हज़रों के और छाछ के सारे मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ये उनकी वर्डिंग थी, बाइक पे उन्होंने कहा। नीचे उतरे थे, मैंने कहा कर्नल साहब मसाइल तो हैं लेकिन ख़त्म तो नहीं होते, कम और ज़रूर होते हैं, ये तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। आज नीचे एक बंदा उतरा तो एक बंदा कहता है जी जहाँ पर आप खड़े हैं ये तो निकासी आपका 30 साल से मसला है, हम तो पानी में डूब जाते हैं, यहाँ निकासी आप जहाँ पर आप खड़े हैं ये निकासी आपका मसला है, जो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नाला बनवाया है, ये आपको पता है ना, ये 30 साल से। तो मैं आखा कर्नल साहब मैं तो सानी आख्या मक ईब जड़ जो खलो तो इधर भी निकासी आपका मसला है। तो मसले जो है ना ख़त्म कभी भी नहीं होते, ये क़यामत तक मसले जारी रहेंगे, कमी उसमें ज़रूर लाई जा सकती है। यासिर भाई, और जिस नाले का ये जिक्र कर रहे हैं, वही इन्होंने बनाया है। जरा इस नाले पे चले जाएं, हाँ जाएँ जी। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, किसके घर में जो इन्होंने नाले पे, मैं अभी लेके जाता हूँ किसके आपको। घर जाएंगे जी? इनको पानी गंदा करके कर जाएंगे। और भाई पानी घरों में जाने के लिए नाला नहीं बनाया जाता, घरों से निकालने के लिए बनाया जाता है। अच्छा आपने क्यों नहीं बनाया? जाएंगे जी, एक मिनट। अभी जाएंगे, प्रोग्राम खत्म बिल्कुल, करेंगे, जाएं जी। यहाँ से उठेंगे, बिल्कुल। नदीम साहब मैं इन्होंने तो जाना डी साहब के पास, जी, जी। ये जाएं डी साहब पे फूल शूल फेंकें, जी, तो मैं और अंसार जाएं जी, जाएं। अंसार हम और जाते हैं जी, नदीम जाते हैं, जाएंगे जी, बिल्कुल, दोनों डन हो जगह पे जाएंगे। अभी हमारी तरफ से बिल्कुल नूर खान नुमाइंदगी करेंगे, वो जाएंगे आपके साथ। ये इनका- नाले बनाए जाते हैं घरों से पानी निकालने के लिए, अंदर घुसने के आप लिए नहीं लोगों ने होते। बनाया है घरों यही में तो पानी मसला है डालने ना। के लिए, यही तो यही मसला है। मसला है ना इमरान बाकी यही मसला है। बाकी ये है कि एक तो ये है कि जो मुख्तियार खान की जो एंट्री हुई है सियासत में, मैं उसको वेलकम करता हूँ। देखिए मैं ज़ाती तौर पर एक आम घराने से हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बंदा सियासत में, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन इनकी नज़र में एक शेयर करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिस तरह वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने एक मिसरा कहा था कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये तो आगाज़ मोहब्बत है, आगे आगे देखिए होता है कार। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है और मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत है ये एक फुल टाइम जॉब है और लोग बड़े बाशऊर हैं और ज़ाहिर है कि हमारा टफ़ कंपटीशन है, चाहे वो खानज़ादा साहब हों, चंगेज़ खान साहब हों। अपोजिशन के हवाले से चंगेज़ खान साहब की बड़ी एक कारकर्दगी है माशाल्लाह, वो एक्टिव हैं। मैं जहांगीर खानज़ादा साहब से तवक्को रखता हूँ कि वो महीने में 1-2 दफ़ा आने के बजाय हफ्ते में अगर 1-2 दफ़ा आएँ, क्योंकि इन लोगों ने उनको 46,000 वोट दिए हैं, तो अभी वो खुर्दबीन में भी नज़र नहीं आ रहे। ये मैं तनकीद ही कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये हमारे बड़े तेज़ हो गए हैं लोग। अब सोशल मीडिया ने इनको इतना कर दिया, वो कहेंगे जहांगीर खानज़ादा साहब पिछले 5 साल आप कहाँ थे, चलें कारकर्दगी को मारे गोला। आप किधर थे जब अपोजिशन के लोग नज़र आ रहे थे, जब न्यू कमर नज़र आ रहे थे, जब हुकूमती लोग नज़र आ रहे थे, तो आप किधर थे? तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर जमील अंसार की फिर तकरीरें काम नहीं आएंगी, उधर फिर फैसला होगा इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि बाकी तो लंबी चौड़ी छोड़े नहीं, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दार के भांजों की शादी पे काजी अहमद अकबर नहीं आया, जहांगीर खानज़ादा वहाँ भी गया है, तो ये इनको कहाँ नजर आते हैं हम? सर ये पकौड़े, आप एक सर्वे डालें, आप एक सर्वे डालें, मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश आप सुनिए, नजर नहीं आते, मेरी गुजारिश सुनिए। जब आप एक सर्वे डालें कि काजी अहमद अकबर, चंगेज़ खान और जहांगीर खानज़ादा में से हल्के को कौन ज़्यादा टाइम देता है। अगर जहांगीर खानज़ादा तीसरे नंबर पर ना आया तो इसी प्रोग्राम में जो है ना मैं माफ़ी मांगूंगा इनसे। ठीक है जी, जानो माफी मांगते ही रहते हैं आपका। लेकिन आप पहले नहीं ये तेला करनी, मेला मेला वो बड़ी मिसाल मशहूर है। चलें जी, एंडिंग की तरफ चलते हैं। मुख्तियार खान साहब का क्या विजन है अब नेक्स्ट जो कोरोना आने जा रहा है उस पे? और देखें किसी भी जब भी कोई बंदा सियासत में आता है तो विजन तो उसका आप यही समझें कि टारगेट मैं बिल्कुल नज़दीक उसका आवाम है ना, सेकंड लेयर जो आ रही है। नहीं मैं आपको ज़रा थोड़ी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदा सियासत में आएगा, ज़ाहिर है उसका फोकस, उसका टारगेट या उसका विजन, तो उसके जहन में एक ही बात है कि अवाम की फलाह जो है ना वो किस तरीके से हमने करनी है, किस तरह से हमने अवाम को खुशहाल रखना है, किस तरह उनको उनकी सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह उनकी तालीम का ख्याल रखना है,
किस तरह उनके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना है। अगर आप माजी में चले जाएं तो तालीम के हवाले से हमारी खिदमात आप विटनेस हैं, छछ की आवाम विटनेस है। अभी इंशाल्लाह हमारा संडे को मेडिकल कैंप लगने जा रहा है, ये सेहत के हवाले से। मतलब मैंने अक्सर अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि इंशाल्लाह वी विल प्रूव व्हाट वी से। ठीक है, ये मुख्तार खान की एक आप ये कहने की इनफरादियत है। बाकी जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं या हमारे एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल हमारे एरिया में, मुख्तार खान का और उनका फ़र्क ये है कि ये सिर्फ बातें हैं और यहाँ पे आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली नज़र आएगा, फिज़िकली ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें नज़र आएंगी। पास्ट में भी आपने देखा है, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी परसों आपको भी मेरी दावत है कि आप ताजक आएँ हमारा मेडिकल कैंप। आपने पहले भी विज़िट किए हैं हमारे मेडिकल कैंप, जहाँ पे हर किस्म के टेस्ट भी हो रहे हैं, चेकअप्स भी हो रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, गायनी स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, मेडिसन हम खुद दे रहे हैं। आपको मेरी तरफ से दावत है अभी लाइव प्रोग्राम में कि आप आएँ और फिज़िकली आप चेक करें, फिर आप अपनी राय का इज़हार कीजिए न्यूट्रल होकर कि हमारा ग्रुप जो कहेगा वो करके दिखाएगा, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। चलें जी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है आपके ग्रुप के पास इंशाल्लाह। मलिक साहब क्या कहेंगे जो कोरोना की सूरत हाल नेक्स्ट आ रही है? देखिए जी, अल्लाह ना करे कि हमारे एरिया में ये वबा दोबारा आए। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे कि कंट्रोल हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, फिर कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि आए। तो अभी तो उम्मीद है कि ऐसे हालात नहीं है कि हमारे एरिया में दोबारा मतलब कोई ऐसे सच केसेस नज़र नहीं आ रहे, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि नहीं आएंगे। लेकिन जब आते हैं तो आपको पता है उस वक्त भी सबसे पहले जहांगीर खान साहब ने की थी, उसके बाद मतलब सारे आ गए। जहाँ तक मुख्तार खान की बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत साफ गो आदमी है, अच्छे इंसान हैं, अच्छे मिशन के साथ आ रहे हैं, तो उनकी वेल विशेस के लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो इन चीज़ों का नाम नहीं है जो नदीम भाई कह रहे हैं। एक तो मुख्तार खान साहब के साथ अभी तक जो लोग हैं ज़्यादा वो इमेच्योर हैं, उनको पॉलिटिक्स के मुतालिक मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई सूझबूझ नहीं है। तो मेन जो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, देखें चंगेज़ खान साहब मेरे अपोनेंट हैं और बारहा हम उन पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड भी है उनके पास, एक ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी वेल नोन जाने जाते हैं, भाई भी उनके एसपी हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद विदाउट पार्टी वो देखें दिन ब दिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है। देखिए आप हर वक्त इन है ना, उनकी कम हुई है। हालांकि अगर एज ए पर्सनल देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि चंगेज़ खान का और जहांगीर खानज़ादा का अगर किसी भी पार्टी से ना हो तो ये दो तो जा सकते हैं। बाकी इमरान हज़वी साहब उड़ के चले गए, काजी अहमद अकबर साहब तो कहीं दूरबीन में भी नहीं है। मतलब जो वो सोच रहे हैं ना और जो वो तरक्याती कामों के दावे कर रहे हैं, मैं एक दावा छोड़ के जा रहा हूँ पब्लिक के पास कि काजी अहमद अकबर साहब के 2.5 सालों के पूरी तहसील में जो उन्होंने किया कुछ भी नहीं है। हमारे फंडों को ही वो कर रहे हैं, वो तख्ते चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम लाएँ। लेकिन जो उन्होंने किया है वो सारे जितने होंगे काम किए, अगर मेरे मुकाबले में बहादुर खान यूनिक कौंसिल के आधे में भी वो आ जाए, उन कामों के आधे में भी वो आ जाए, तभी मैं काजी अहमद अकबर को लीडर मान लूँगा। चलें जी, ये दावा आपका रह गया। बाकी चंगेज़ खान साहब की बात है तो मेरा भी आपसे इस बात पे तकरीबन इत्तेफाक है
कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर सियासत कर सकेंगे। और मुख्तार खान के लिए भी मेरी यही है कि वो ठीक है अच्छे मिशन के लिए आएँ, तो वो समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे साथ शामिल हों या किसी, लेकिन जो वो समझते हैं कि ये सियासी घराना, ये सियासी लीडर वाकई आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, आवाम के जो ज़रूरियात होती हैं उसकी आवाज़ बुलंद करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये फ़ैसला इन टाइम ले लेंगे तो उनके लिए मुस्तकबिल बड़ा अच्छा हो। ये आपकी ज़ाती राय है और ये मेरी ज़ाती राय थी जो मैंने पहले कहा। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। देखते रहिए हमारा Azro.com। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए।